हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, कि एक क्रिमिनल केस के क्या मेन स्टेजेस होते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इवन फॉर कोर्ट प्रोसीजर एज वेल एज फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो। तो हम 10 स्टेप्स की चर्चा करेंगे जो मेन स्टेप है इन द क्रिमिनल ट्रायल। ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, या कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मूव करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज ऑफेंस। इफ एन ऑफेंस इज क्रिएटेड देन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर। ऑफेंस के बाद ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रोल चालू होता है। तो फॉर दैट हमें ये समझना होगा कि हम ऑफेंस कहेंगे किसको। तो ऑफेंस का डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लॉज क्यू में, सेक्शन 2 के क्लॉज क्यू में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में दिया गया है। और इसमें इन्होंने कहा है कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसा कार्य या ऐसा कार्य जो करना चाहिए बट नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, तो एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ, जिसके कारण सजा हो सकती है, उसे हम कहते हैं ऑफेंस। नाउ जो सेकेंड स्टेप है आफ्टर ऑफेंस इज रिपोर्टिंग ऑफ दिस ऑफेंस, कि एक बार अपराध हो गया तो इस अपराध का रिपोर्टिंग जो है वो सेकेंड स्टेज है क्रिमिनल ट्रायल का। अब ये रिपोर्टिंग 2 तरह से हो सकता है। ये रिपोर्टिंग या तो पुलिस स्टेशन में हो सकता है, और इन दैट केस यदि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस देख करके इस पे कंप्लेंट को नोट करती है तो उसे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में लिया जाता है। सेकेंड वे ऑफ रिपोर्टिंग ये है कि हम कोर्ट में इसकी रिपोर्टिंग करें और वो एक कंप्लेंट केस बनता है। तो इस तरह से अपराध होने के बाद जो सेकेंड स्टेज है जिसमें कि हम रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस करते हैं, वो 2 तरह से हो सकता है। एक पुलिस स्टेशन में FIR के थ्रू, और दूसरा कोर्ट में विच इज थ्रू कंप्लेंट पिटीशन। थर्ड स्टेप जो है, इन केस रिपोर्टिंग पुलिस के थ्रू हुआ है, दैट इज FIR बना है, तो अब इस पे होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण, ये पुलिस करती है, और इसलिए ताकि वो एविडेंस जुटा सके या वो उस सिचुएशंस को, अपराध से रिलेटेड जितने भी सिचुएशंस हैं उससे रिलेटेड एविडेंस को इकट्ठा कर सके। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट को, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट भी कहते हैं। अब तक जो ये 3 स्टेप हुआ है वो कोर्ट के बाहर हो रहा है, दैट इज अपराध कोर्ट के बाहर हुआ है, इसके रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन में हुआ है, वो भी कोर्ट के बाहर है, और इसका इन्वेस्टिगेशन जो थर्ड स्टेप है वो भी कोर्ट के बाहर हुआ है। नाउ फोर्थ स्टेप से कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। अब कोर्ट के अंदर की प्रक्रिया हम देखते हैं, जबकि पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। तो ये फोर्थ स्टेप है, इज स्टेप ऑफ कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का सिंपल सा मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। तो जो फोर्थ स्टेप है, उस स्टेप में कोर्ट या मैजिस्ट्रेट साहब वो अपना एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड करते हैं ऑन द कंप्लेन। यदि कंप्लेन के थ्रू रिपोर्टिंग हुई है तो कंप्लेन पिटीशन पे, या पुलिस के थ्रू हुई है तो पुलिस ने जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की है या चार्जशीट फाइल की है उस पर वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। तो द फर्स्ट स्टेप
इन द कोर्ट रिगार्डिंग क्रिमिनल ट्रायल इज दैट ऑफ कॉग्निजेंस। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेज था आफ्टर ऑफेंस, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। थर्ड में इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। फोर्थ स्टेप इज दैट ऑफ कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट। नाउ फिफ्थ स्टेप जो होता है दैट इज इंक्वायरी। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब उसके इंक्वायरी करते हैं। नाउ दिस इज डन बाय द मैजिस्ट्रेट एज सच। इंक्वायरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज चार्ज फ्रेमिंग। यदि इंक्वायरी के बाद ऐसा लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है आरोप गठन करने के लिए, तो कोर्ट आरोप गठन करती है या नहीं तो डिस्चार्ज कर देती है। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इंक्वायरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कोर्ट में दैट ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। और ये चार्ज फ्रेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ट्रायल इसके बाद ही चलता है। तो द स्टेज विच सेग्रीगेट्स इंक्वायरी एंड ट्रायल इज दैट ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग वो स्टेज है जो इंक्वायरी और ट्रायल को सेग्रीगेट करता है। नेक्स्ट इज आवर सेवेंथ स्टेज विच इज द स्टेज ऑफ ट्रायल। तो एक बार चार्ज आरोप का गठन हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, तो उसके बाद जो है वो ट्रायल चालू होता है। और ट्रायल में जो बेसिक चीजें ली जाती हैं या ट्रायल का जो बेसिक पार्ट है दैट इज योर एविडेंस। तो विच इज आवर एट्थ स्टेप इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि ट्रायल के दौरान एविडेंस लिया जाता है। एविडेंस दोनों पक्षों का लिया जाता है, प्रोसिक्यूशन का भी और डिफेंस का भी। इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देयर आफ्टर नाइन्थ स्टेप इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज दैट ऑफ जजमेंट। एक बार ट्रायल के दौरान जब सारे एविडेंस ले लिए जाते हैं तो जज साहब उसको जजमेंट के लिए रखते हैं और अपना जुडिशियल माइंड यूज करके एविडेंस को बैलेंस लेते हुए यदि उन्हें लगता है कि देयर इज अ केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, यदि एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो उसका अपराध साबित करता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो उसे सजा होती है, ही इज कन्विक्टेड, नहीं तो ही इज एक्विटेड। तो ट्रायल का जो अंत होगा, जो जजमेंट में होता है, वो दो तरह से हो सकता है। या तो उस बंदे को जो एक्यूज्ड है उसे एक्विट कर दिया जाए या तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाए। एंड द लास्ट स्टेज आफ्टर दैट जजमेंट इज अपील। यदि कोई पार्टी ऐसा है जिसे अभी भी कोर्ट के डिसीजन से जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपीलिएट कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। तो ये 10 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मूव करता है। फर्स्ट, अपराध का होना, दैट इज योर क्राइम या ऑफेंस। देन रिपोर्टिंग ऑफ दिस क्राइम, इस क्राइम का रिपोर्टिंग होना, या तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर के थ्रू या कोर्ट में बाय कंप्लेंट पिटीशन। थर्ड, जो इसका यदि पुलिस स्टेशन में क्राइम का रिपोर्टिंग हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा बाय पुलिस ऑफिसर्स। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कोर्ट में, और अब ये फोर्थ स्टेज से कोर्ट का काम चालू होता है। फोर्थ स्टेज इज दैट ऑफ योर कॉग्निजेंस, जहां पर कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। फिफ्थ स्टेज इज दैट ऑफ योर इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद जो सिक्स्थ स्टेज आता है दैट इज योर चार्ज फ्रेमिंग, आरोप का गठन, और आरोप के गठन के बाद ही वो ट्रायल चालू होता है विच इज आवर सेवेंथ स्टेप। एट्थ स्टेप में इस ट्रायल के दौरान एविडेंस लिए जाते हैं बाय द जज साहब, एंड नाइन्थ स्टेप में एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है, और 10th में यदि कोई एग्रीव्ड है उस जजमेंट से तो उसे अपील में जाने का अधिकार होता है। तो ये थे 10 स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल।
थैंक यू फ्रेंड्स।